पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, सामने की चीजें भी धुंधला गईं। हद निगाह इंतहाई कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गईं। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। बिलावल हाउस कराची में विफाक के नुमाइंदों, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान का इजलास। हल्का बंदियों के मामले में पेशरफ्त नहीं हो सकी। MQM का 73 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियां तब्दील करने का मुतालबा। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद तब्दीली मुमकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ। MQM का जनरल वर्कर्स इजलास तलब। हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शंस पर कारकुनों से राय ली जाएगी। बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़रा की बल्दियाती हल्का बंदियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। MQM विफाक में भी इत्तेहादी है, वज़ीर आज़म ने भी राब्ता किया, साथ लेकर चलना होगा। साबिक सदर ने सियासत में बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने का पैगाम दे दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP तमाम कार्रवाइयां अफगानिस्तान से कर रही है। पाकिस्तान का 1 इंच भी उनके कब्जे में नहीं। अफगान हुकूमत ने मुआहिदा किया था उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इस हवाले से काबुल से राब्ते में है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। दहशतगर्दों से पूरी रियासती ताकत के साथ निमटने का फैसला। पाक सरजमीन के हर इंच पर रियासत की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। सियासी और अस्करी क़यादत का दो टोक पैगाम। सूबाई एपेक्स कमेटियां बहाल करने का फैसला। किसी मुल्क को दहशतगर्दों को पनाह देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया। इक्तसादी रोड मैप पर इत्तेफाक। करेंसी की स्मगलिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क में दरामदाद भी महदूद करने पर इत्तेफाक। मुआशी आज़ादी के बगैर मुल्क की खुद मुख्तारी या वकार दबाव में आता है। समाजी इक्तसादी तरक्की को तरजीह दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी में मुल्की मईशत पर अहम फैसले। डॉलर की किल्लत पर काबू पाने के लिए हुकूमत का एक्शन। हवाला हुंडी के जरिए बैरून मुल्क से रकूम भेजने वालों के नाम FIR में शामिल करने का फैसला। ब्लैक मार्केट में डॉलर की खरीदो फरोख्त और बगैर रसीद करेंसी रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कानून साजी होगी। नून लीग का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई न करने का फैसला। असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया गया। नून लीग ने फैसला पीपल्स पार्टी की मुशावरत से किया। नंबर्स पूरे न होने पर तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई, जराए का दावा। पंजाब असेंबली का इजलास 11 के बजाय 9 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में सिंध के वजीर इत्तला शर्जील मेमन और वजीर बल्दियात नासिर शाह के खिलाफ FIR कटवाने का फैसला। दोनों रहनुमाओं पर पंजाब में MPs की वफादारियां खरीदने का इल्जाम। एस्टेब्लिशमेंट ने एहतसाब के मामले पर लाल बत्ती के पीछे लगाया। अंदाजा हो जाता एहतसाब नहीं होना तो असेंबलियां तोड़ देते। इमरान खान ने एक बार फिर एक्सटेंशन गलती करार दे दी। मुबैना बड़े माफियाज के खात्मे के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मदद भी मांग ली। तनकीद का मौसर जवाब न देने पर पार्टी तर्जुमानों की बासपुर्स। जारहाना जवाब न देने पर पार्टी छोड़ने का मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 4 निकाती एजेंडे में मुल्की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर शामिल। विफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी में होने वाले फैसलों से आगाह किया जाएगा। विफाकी काबीना 20 अद्वियात की कीमतों में कमी के हवाले से मंजूरी देगी। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में आजम सवाती की दरखास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ के रहनुमा को रिहा करने का हुक्म। हुकूमत PTI रहनुमाओं को जेलों में रखना चाहती है, उन्हें सिर्फ अपनी चोरी की फिक्र है। अब आजम सवाती की रिहाई में भी सुस्ती करेगी। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का दावा। मोनिस सिलाही के मुबैना फ्रंट मैन के खिलाफ भी इंक्वायरियां शुरू। FIA ने अरशद इकबाल को 3 जनवरी को तलब कर लिया। 3 अफराद के अकाउंट से मोनिस सिलाही के अकाउंट में रकूम मुंतकिल हुई। FIA का मौक़िफ। केस हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जो करना है कर लें, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। मोनिस सिलाही का रद्द-ए-अमल। मुआशी बदहाली के दौर में खुशहाली की नुमाइश। सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में शादी के दौरान मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, मोबाइल फोन्स और कपड़ों की बरसात। दुल्हा के भाइयों और दोस्तों ने माल लुटाने के लिए खुसूसी ट्रक तैयार करवाया। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग आज फिर आगे बढ़ाएगा। मेहमान टीम ने पहले रोज 6 विकेटों पर 309 रन बना लिए। डेविन कॉनवे ने शानदार सेंचुरी स्कोर की।